अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये भी बहुत कम यूज़ होता है मॉडर्न इंग्लिश में। इसकी यूज़ के बिना भी जो है हमारा काम चल जाता है, बट फिर भी हमने अपना सिलेबस है तो वो तो हमने कवर करना है, हमने सब कुछ सीख के ही रहना है। तो सबसे पहले हर बार की तरह इसका यूसेज। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है कि ये ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में तो शुरू हुए थे मगर अभी भी चल रहे हैं, या फिर अभी अभी जस्ट पहले जाके सब रुके हैं। मतलब या तो पास्ट में शुरू होके अभी तक चल रहे हैं, या फिर पास्ट में शुरू हुए थे और अभी जाके रुके हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, राजू हैज़ बीन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम ऑल मॉर्निंग। तो राजू जो था वो पढ़ रहा था एग्ज़ाम के लिए सुबह सुबह तक, तो अभी अभी जाके ये ख़त्म हुआ है मॉर्निंग में। ठीक है, उसी तरीके से शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 आवर्स। तो वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है 3 घंटे से। तो मतलब अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी काम चल रहा है, मगर 3 घंटे से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। काम 3 घंटे पहले शुरू हुआ था, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था, मगर अभी भी प्रेजेंट तक चल रहा है। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए हूँ और अब भी चल रहे हूँ वो, या फिर पास्ट में शुरू हुए हूँ और अभी अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुए हूँ, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका हम क्या देख लेते हैं? रूल देख लेते हैं। और रूल देखने से पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ों का हम इसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक सिंस और एक फार। ये मैंडेटरी नहीं है यूज़ करना, बट फिर भी हम इसका सबसे ज़्यादा इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और फार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट हो कि काम कब स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। अदरवाइज़ अगर ड्यूरेशन टाइम की बताई गई है तो फिर हम क्या करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? फार का यूज़ करते हैं। जैसे ये अगर आपको पता हो, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 घंटा, यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे। तो एग्जैक्ट अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूँ तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? सिंस। इस पॉइंट की बात करूँ तो क्या यूज़ होगा? सिंस। इस पॉइंट की बात करूँ तो क्या यूज़ होगा? सिंस। मगर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसकी बात करूँ, पूरी ड्यूरेशन की बात करूँ, तो वो यूज़ क्या होगा हमारे पास? फार। ठीक है, तो वैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं सिंस की। जैसे सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक पॉइंट है। सिंस 8 AM, तो 8 AM हमने टाइम का पॉइंट बता दिया कि किस वक्त से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से येस्टरडे भी हमने एक पॉइंट बता दिया कि कौन से दिन से स्टार्ट हुआ, येस्टरडे से। ऐसे सिंस लास्ट मंडे, सिंस 2015, सिंस चाइल्डहुड, सिंस द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सिंस द मीटिंग। और ये भी ढेर सारी एग्जांपल्स जो हैं हमने नीचे दी हैं। और जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर अ वीक, फॉर 10 मंथ्स, फॉर सेवरल ईयर्स, और ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो अब देखो, सिंस और फार की सबसे जो बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ जो है वो मैं एक ही बार में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 2 आवर्स और यहाँ पे है 2 AM। तो ये दो चीज़ें अलग हैं। 2 AM एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है कि काम कब स्टार्ट हुआ, 2 AM को स्टार्ट हुआ, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ये क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ये कोई ड्यूरेशन नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटों की ड्यूरेशन या 4 घंटों की ड्यूरेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट है। तो जब स्पेसिफिक पॉइंट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। और जब हमारे पास ड्यूरेशन होती है, 2 आवर्स क्या है? ड्यूरेशन, मतलब जो 0 मिनट से स्टार्ट होके 2 आवर्स तक बात गई, तो ये ड्यूरेशन है। तो जब ड्यूरेशन की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फार। तो 2 आवर्स ये एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फार। और पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 2 AM के लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंस। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2 मंथ्स, तो आवर्स की जगह क्या कर दिया मैंने? मंथ्स। और दूसरी तरफ लिखा जनवरी। तो जनवरी क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ है, तो ये स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे भी क्या लगेगा? सिंस। और ये क्या है? ये एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे क्या लगेगा? फार। तो ठीक है, तो सिंस और फार का आपको अब यूज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी ये टेबल है, आप PDF में देख सकते हैं, आपको और पक्का करने के लिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हर जगह सिंस और फार हम यूज़ नहीं करते, कहीं कहीं हम जो सेंटेंसेस हैं सिंस फार के बिना भी यूज़ करते हैं, बट फिर भी जो ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल सिंस और फार का ही होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल जो सिंस और फार के बिना हैं, प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम्स, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंस और फार का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो अब हम रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होता है, तो हर बार की तरह सबसे पहले हम कौन सी फॉर्म देखेंगे, इसकी पॉजिटिव फॉर्म। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर क्या लगाना पड़ता है, हैज़ या हैव, जैसा हम परफेक्ट में लगाते थे। प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या लगाते थे, हैज़ या हैव, मगर उसके बाद हमें बीन लगाना है। तो यहाँ तक तो सेम है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का, आगे क्या लगाना है, बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है, ing, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। और सिंस फार ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले आई के साथ क्या लगेगा, अगर आपको याद हो तो हैव, वी के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव, ही के साथ भी हैव ना, ही के साथ हैज़, और शी के साथ हैज़, और इट के साथ भी हैज़। तो हमने क्या कहा था, ही शी और इट के साथ क्या लगेगा, हैज़, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा, हैव। ठीक है, और अगर ही शी इट की जगह हम और भी क्या लिख सकते हैं, राज और सुनीता। ठीक है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, तो बाकी सब के साथ हैव लगेगा। और क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी हमने कॉन्टीन्यूस चीज़ देखी तो कॉन्टीन्यूस चीज़ में हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें ing लगाना पड़ता है। बस इसमें क्या है, हैव के बाद बीन, हैव के बाद बीन, हैज़ के बाद भी बीन। तो जहाँ जहाँ हमारे पास सिर्फ हैज़ था परफेक्ट में, वहाँ पे अब हमें हैज़ और बीन भी आगे लगाना है, और बीन के बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो एक सेंटेंस को डिटेल में समझते हैं। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले लगाओ सब्जेक्ट, तो लगाया दे, उसके बाद क्या लगेगा, या तो हैज़ बीन या हैव बीन, तो दे के साथ हैव लगेगा तो हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो उसके साथ क्या लगा, ing, फॉर एग्जाम सिंस मंडे। ठीक है, तो ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई के साथ क्या लगना है, हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, उसके बाद क्या, बीन, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल। तो इसको आप वापस से रिवाइज करें, तब तक हम आगे देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल है, तो कुछ भी रूल नहीं, बस इसमें हमें एक नॉट ऐड करना है। नॉट कहाँ ऐड करना है, हैज़ और हैव के बाद और बीन से पहले, बस इतना ही याद रखना है। बाकी बिल्कुल सिमिलर जो हमने पीछे रूल देखा। तो क्या है, नॉट कहाँ ऐड करना है, हैव और बीन के बीच में, या फिर हैज़ और बीन के बीच में। हैज़ और बीन के बीच में हमने क्या ऐड करना है, नॉट, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, तो वी क्या है, सब्जेक्ट, फिर या तो हैज़ लगेगा या हैव, मगर वी के साथ क्या लगेगा, हैव। उसके बाद क्या लगाना है हमें, नॉट, तो क्या लगाया, नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, तो क्या लगाया, बीन। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, अटेंड, उसके साथ क्या लगा दिया, ing, क्या, अटेंड, और अटेंड के साथ हमने क्या लगा दिया, ing। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है, हैज़ और हैव हमने पहले ही लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सिंस फार उस भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मगर सिंस फार अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें फिर साथ में टाइम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने टाइम से वो काम हो रहा है। अब जैसे आई, अब रूल देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था, हैज़ हैव, तो क्या लगाया, आई था तो आई के साथ क्या लगाया, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, तो लगाया बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, टॉक के साथ ing, और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ये लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे, तो सबसे पहले क्या, हैज़ या हैव, तो दे के साथ हैव लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या है, दे। उसके बाद क्या लगेगा, बीन, तो बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सिंस लगाओ या फार लगाओ, और सिंस और फार का हमने इस्तेमाल अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो जैसे सिंस यस्टरडे, फॉर 2 वीक्स, सिंस मंडे, सिंस 9 AM, तो ये हमने इस्तेमाल डिटेल में देखा था। पीरियड ऑफ टाइम एंड
ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। जैसे येस्टरडे क्या है, स्पेसिफिक टाइम है तो इसलिए सिंस लगा। 2 वीक्स क्या है, ड्यूरेशन है तो इसलिए फार लगा। मंडे क्या है, स्पेसिफिक टाइम है तो इसलिए सिंस लगा। 9 AM क्या है, स्पेसिफिक टाइम है तो इसलिए सिंस लगा। लास्ट नाइट क्या है, स्पेसिफिक टाइम है तो इसलिए सिंस लगा। फॉर आवर्स जो है अगर हमने देखा तो आवर्स ड्यूरेशन है इसलिए फार लगा, ठीक है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल है, सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद सिंस और फार हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले हैव। उसी तरीके से ही के साथ सबसे पहले क्या लगेगा, हैज़। ही शी इट के साथ क्या लगता है, हैज़। बाकी सब के साथ क्या लगता है, हैव। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले हैज़ या हैव लगाओ। तो हमने सब के साथ हैव लगाया, ही शी इट के साथ क्या लगाया, हैज़, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ तो लगाया सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, तो लगा दिया नॉट, 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 नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, बीन, तो लगा दिया बीन, 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 बीन। उसके बाद क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ज़रूरत पड़ी तो सिंस और फार, ठीक है। तो ये हमारे पास ख़त्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।